चलें तो बेटा अपनी यूनिट समाप्त हो गई थी, आज नई यूनिट स्टार्ट होगी। पर बेटा एक छोटा सा टॉपिक लिखो, क्योंकि वो आपसे पूछ लेता है। क्यों पूछता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिखो अति चालकता, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। तो बड़ा अति चालकता क्या होती है आपने पहले सुनी हुई है, 12th क्लास में बताई थी मैंने आपको, याद हो तो। पर बेटा यहाँ पर पूछ सकता है, यूनिट अभी स्टार्ट नहीं करिए, 3rd यूनिट स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं करिए, अति चालकता पढ़ा रहा हूं, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो बेटाओ अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है बताओ। हम जानते हैं प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोध तो आप जानते हो, प्रतिरोध धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोधकता भी वही होती है, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो बेटा हम जानते हैं कि धातुओं की या चालकों की प्रतिरोधकता, 12th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा आपने, प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव चालकों के लिए, कुचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए। तो यहाँ पर चालकों की बात करेंगे, कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर की। तो बताओ कंडक्टर्स के लिए जो रेसिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, चालकों के लिए प्रतिरोधकता कैसे निर्भर करती है, सीधे समानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी। देखो ये फॉर्मूला तो आपने देखा होगा, रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, हाँ क्या ना, पहले हाँ या ना बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताओ प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती हुई कि व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती हुई कि व्युत्क्रमानुपाती। वेरी गुड। तो बताओ प्रतिरोधकता ताप के सीधे समानुपाती होती है, याद रखना, ठीक है। वैसे तो अति चालकता बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, अति चालक, पर फिर भी पूछ लेता है, कोटा यूनिवर्सिटी बताई, फिर भी पूछ लेता है। और 3rd ईयर में जाओगे तो अति चालक का पूरा डिटेल में स्टडी कराऊंगा, डिटेल में पूरी यूनिट आएगी अति चालक की, सुपर कंडक्टर की। तो बेटा अति चालक क्या होते हैं कि हम जानते हैं चालकों की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है, ताप घटाते हैं प्रतिरोधकता घटती है, ताप घटाएंगे प्रतिरोधकता घटेगी, ताप और घटाएंगे प्रतिरोधकता और घटेगी, ताप और घटाएंगे प्रतिरोधकता और घटेगी। एक ताप ऐसा आता है जहां पर चालक की प्रतिरोधकता 0 हो जाती है, चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, 0। एक निश्चित ताप पर चालक की प्रतिरोधकता 0 अर्थात प्रतिरोध 0, उस निश्चित ताप को बोलते हैं बेटा क्रांतिक ताप। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा, क्रांतिक ताप बोलते हैं, ठीक है। तो जब चालकों की, कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी 0 हो जाती है, प्रतिरोधकता 0 हो जाती है, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं बताओ, अति चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और बता जब प्रतिरोध 0 हो गया, रेसिस्टेंस 0, प्रतिरोध 0 रेसिस्टेंस 0, इसका मतलब एक बार धारा बहाओगे
धारा बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती ही रहेगी। पर बेटाओं जो अति चालक होते हैं वो बहुत न्यून ताप पर प्राप्त होते हैं, बहुत न्यून ताप पर प्राप्त होते हैं। तो अति चालक का सीधा संबंध होता है न्यून ताप से। और अपनी यूनिट का नाम भी क्या है? शीतलन। शीतलन किस में आता है? न्यून ताप पर ही आता है। इसीलिए कभी कभी उठा के दे देगा आपको अति चालक। तो इसीलिए तो लिखो लिखो जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता निरंतर घटती है। तो उसकी प्रतिरोधकता निरंतर घटती है और चालकता निरंतर बढ़ती है। एक निश्चित न्यून ताप पर, एक निश्चित न्यून ताप पर चालक की प्रतिरोधकता, एक निश्चित न्यून ताप पर चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है और विद्युत चालकता अनंत हो जाती है। विद्युत चालकता अनंत हो जाती है। इस घटना को अति चालकता कहते हैं। इस घटना को अति चालकता कहते हैं और इस निश्चित न्यून ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। निश्चित न्यून ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो बेटा अति चालक की खोज किसने करी थी? याद है आपको? सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था? याद है किसी को? अति चालक की खोज कोई बात नहीं। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कॉमरलिन ओम्स। ओम्स नहीं था, दूसरा वाला ओम्स था, कॉमरलिन ओम्स। तो बेटाओ कॉमरलिन ओम्स ने सर्वप्रथम पारे के लिए, किसके लिए? पारे, मर्क्यूरी पारे के लिए 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर अति चालकता प्राप्त। 4.2 केल्विन, समझ जाओ कितना न्यून ताप हो गया। तो लिखो एक लाइन से, सर्वप्रथम कॉमरलिन ओम्स ने लिख दिया। कॉमरलिन ओम्स ने 4.2 केल्विन ताप पर 4.2 केल्विन ताप पर अति चालकता प्राप्त की। ये बना लो।
लो बबलू एंड बबली। बन गया। तो बेटा अति चालकता प्राप्त होती है न्यून ताप पर। किस पर प्राप्त होती है? न्यून ताप पर प्राप्त होती है बेटा। आजकल के वैज्ञानिक इस अति चालक को उच्च ताप पर प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। लगातार काम चल रहा है सुपर कंडक्टर पर। सुपर कंडक्टर हाई टेम्परेचर पर मिल जाए। हाई टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर पर मिल जाए। तो जब बेटा अति चालक रूम टेम्परेचर पर मिल जाएगा, 300 केल्विन पर प्राप्त हो जाएगा, तो अपने दैनिक लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। बहुत सारे, पूरी लाइफ बदल जाएगी अपन की, बहुत काम आसान हो जाएंगे। बताओ कैसे? ध्यान सुनना। वैसे तो थर्ड ईयर में बताओ, वो फुल डिटेल में, पर सुन लो अभी तो। बेटा एक तो होता है क्या, कंप्यूटर। नाम सुना है आपने कंप्यूटर? एक होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम सुना है ना? वेरी गुड। तो बेटा सुपर कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां पर होते हैं सुपर कंप्यूटर और अपने होते हैं कंप्यूटर। फिर तुम कहोगे सर उनके सुपर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उनका जो सुपर कंप्यूटर है उसमें अति चालक का उपयोग किया जाता है। अति चालकों का उपयोग किया जाता है। और अति चालकों के का गुण क्या है बताओ? अपने कंप्यूटर में होती है हार्ड डिस्क, होती है ना हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में होता है प्रतिरोध। और बेटा कभी कभी क्या होता है कि अपनी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, डाटा उड़ जाता है, कभी डाटा काम ही नहीं करता है, तो डाटा उड़ जाता है बेटा, ठीक है। तो अपनी हार्ड डिस्क में होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होता है। और वहां पर जो सुपर कंप्यूटर है उसमें अति चालक लगे हुए हैं, अति चालक। और अपन जानते हैं अति चालक को एक बार धारा बहा दो तो लंबे समय के लिए धारा बहती रहती है। तो उनका डाटा बिल्कुल सेफ रहता है। डाटा क्या रहता है? बिल्कुल सेफ रहता है। इसीलिए अपने इंडिया की जो गुप्त जानकारी है, सेना की गुप्त जानकारी है, वो सब किस में रखते हैं? सुपर कंप्यूटर में रखते हैं। अगर कंप्यूटर में रख दें वो तो उड़ जाएगा, कंप्यूटर में रख देंगे तो उड़ जाएगा वो तो। फिर देश का क्या होगा? देश की गुप्त जानकारी बाहर चल गई तो इसीलिए वहां पर किसका यूज करते हैं बताओ? सुपर कंप्यूटर का यूज। और सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं। सुपर जो अति चालक है बहुत महंगी होती है, क्योंकि बेटाओ प्राकृतिक रूप से तो अति चालक प्राप्त नहीं कर सकते, कृत्रिम रूप से ही करते हैं, आर्टिफिशियली अति चालक बनाते हैं। बहुत महंगे होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं। अगर अति चालक कमरे के ताप पर प्राप्त हो जाएगी तो आपके मोबाइल में आएगा अति चालक। तो सुपर कंप्यूटर में लगा हुआ सुपर कंडक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलता है? अति चालक, इसीलिए उसका नाम सुपर कंडक्टर है, सुपर कंप्यूटर है। ऐसे अगर मोबाइल में अति चालक लग जाएगा तो मोबाइल को आप एक बार चार्ज करो हमेशा चार्ज रहेगा, एक बार डाटा डालो कभी उड़ेगा ही नहीं। तो आपका मोबाइल क्या हो जाएगा? सुपर मोबाइल। क्या हो जाएगा? सुपर मोबाइल हो जाएगा। ऐसी बेटा बुलेट ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन भी सुपर कंडक्टिविटी पर काम करती है, अति चालकों पर काम करती है। क्योंकि बेटा अति चालक प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायामैग्नेटिज्म होता है। तो अति चालक प्रतिचुंबकीय होते हैं, तो इस गुण का उपयोग करते हैं बुलेट ट्रेन में। इसीलिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी बहुत महंगा होता है। तो किसी बच्ची की अगर इच्छा है आगे रिसर्च करने की, कोई बच्चा अगर आगे रिसर्च करना चाहता है तो बेटा सुपर कंडक्टर पर रिसर्च करना, अति चालक पर रिसर्च करना। और अति चालक को उच्च ताप पर प्राप्त करना। जिसने भी देखना इन फ्यूचर, मेरी बात को याद रखना, इन फ्यूचर ऐसे होने वाला है। जिस भी वैज्ञानिक ने या जिसने भी अति चालक को कमरे के ताप पर प्राप्त कर लिया उसको नोबेल पुरस्कार फिक्स है मिलेगा।
सबसे पहले जो करेगा उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अभी भी लैंथेनम, कॉपर, इनको उच्च ताप पर मतलब 30 केल्विन तक प्राप्त किया जा चुका है। 30 केल्विन तक प्राप्त किया जा चुका है लैंथेनम और कॉपर के यौगिकों को। इसीलिए उच्च ताप अतिचालक संभव है। खोज जारी है, खोज कब होगी ये पता नहीं है पर होगी। तो 30 केल्विन तक तो अपन आ चुके हैं, पर दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है मतलब अपन को पहुंचना है 300 केल्विन तक। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है वैसे तो ये, और आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे दी। ठीक है, अब अपन नई यूनिट स्टार्ट करते हैं बच्चों। नई यूनिट अपन स्टार्ट करते हैं, तो लिखो सभी म्यूट कर लो। हाँ जरूर ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बात है। आप ट्राई करोगे तो अच्छी चालकों के लिए। सभी होनहार बच्चे, अच्छे बच्चे वीडियो ऑन ऑडियो ऑफ कर लें। वीडियो ऑन ऑडियो ऑफ कर लें। पूजा वर्मा बेटा माइक ऑफ कर लो। पूजा वर्मा बेटा माइक ऑफ कर लो। लिखो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 3 लिखो बेटा। अब बेटा यूनिट नंबर 3 भी अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पार्ट बी, फिर पढ़ेंगे पार्ट ए। तो लिखो पार्ट बी, जिसका नाम है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। प्रक्रम, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिख लिया। पहला टॉपिक लिखो बेटा उत्क्रमणीय प्रक्रम। पहला टॉपिक भी ये लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। लिख लिया। बताओ बेटा केमिस्ट्री में आपने खूब पढ़ा होगा उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है बबलू? बताओ। ये प्रक्रम जो फर्स्ट जो है दोनों दिशाओं में चलते हैं। वेरी गुड। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, घर से आप गए कोचिंग, घर से गए कोचिंग, कोचिंग से आ गए घर। ये घर है, ये कोचिंग है। बताओ कौन सा प्रक्रम है? बताओ कौन सा प्रक्रम है? जल्दी जल्दी लिखो, बच्चे बच्चे को लिखना है, बच्चे बच्चे को। रिवर्टिबल, रिवर्सिबल, ठीक है बेटा। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय
कहाँ? उत्क्रमणीय। वेरी गुड बच्चे, बच्चे का आंसर चाहिए मुझे इस पर। ये मैंने जो बनाया ना एग्जाम्पल, ये चक्रीय प्रक्रम है, चक्रीय साइकिल प्रोसेस है ये, ना कि रिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय कब होता है? ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय जिन परिस्थितियों में प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है, जिन स्टेट से इनिशियल से फाइनल में जाता है, उन्हीं स्टेट में होकर, उन्हीं परिस्थितियों में होकर अंतिम से प्रारंभिक में भी आना चाहिए। जिस रास्ते से घर से कोचिंग गए हो उसी रास्ते से आना भी पड़ता है, तब वो उत्क्रमणीय है। पता चल रहा है गए तो दूसरे रास्ते से, आए दूसरे रास्ते से, उत्क्रमणीय होगा क्या? तो ये उत्क्रमणीय है। घर से गए कोचिंग, कोचिंग से आए घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, ये उत्क्रमणीय है बेटा, ये उत्क्रमणीय है। और ये क्या है? चक्रीय है। आई कुछ समझ में? आई कुछ समझ में? हाँ, सबको लिखना है, चलेगा? ऐसा प्रक्रम, वेरी गुड। अब आगे तो सबको समझ में। ऐसा प्रक्रम जिसमें लिखा है जिन परिस्थितियों में प्रारंभिक अवस्था से, जिन परिस्थितियों में प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है, उन्हीं परिस्थितियों में होकर अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अगली लाइन से लिखो, उदाहरण के लिए ऐसा प्रक्रम, रिपीट कर रहा हूं, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय जिन परिस्थितियों में प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आता है, उन्हीं परिस्थितियों में होकर अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाऊ छे। उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। चले लिखो, उदाहरण के लिए माना एक निकाय को dq ऊष्मा देने पर समतापीय प्रक्रम में
डीडब्ल्यू कार्य करते हुए, डीडब्ल्यू कार्य करते हुए प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में आ जाता है, प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में आ जाता है। अब यदि प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आ जाता है, अब यदि डीडब्ल्यू कार्य करने पर, अब यदि डीडब्ल्यू कार्य करने पर डी की ऊष्मा दी तो डीडब्ल्यू कार्य किया, डीडब्ल्यू कार्य करने पर डी की ऊष्मा निकाले तो कौन सा प्रक्रम होगा? उत्क्रमण। अब यदि डीडब्ल्यू कार्य करने पर वह उन्हीं परिस्थितियों में, डीक्यू ऊष्मा निष्कासित कर, उन्हीं परिस्थितियों में डीक्यू ऊष्मा निष्कासित कर प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। अगली लाइन से लिखो। अब लिखो बताओ, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्तें। डीडब्ल्यू कार्य करने पर डीक्यू ऊष्मा निष्कासित करके, रिपीट कर रहा हूं, डीडब्ल्यू कार्य करने पर डीक्यू ऊष्मा निष्कासित करके उन्हीं परिस्थितियों में अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। अब लिखो बताओ, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्तें। उत्क्रमणीय प्रक्रम की आवश्यक शर्त है। अब बताओ, मेरी बात ध्यान सुनना। वैसे तो कभी भी कोई भी प्रक्रम उत्क्रमणीय हो ही नहीं सकता। पूछो कैसे, पूछो कैसे, जल्दी बताओ, पूछो कैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे बताओ, ऐसे जैसे मान लो ये आपका घर था, ये आपकी कोचिंग है। मान लो, बताओ, जिस रास्ते से आप गए उसी रास्ते से आ गए तो बड़ा उत्क्रमणीय प्रक्रम बोल तो सकते हैं, पर एक्चुअल में उत्क्रमणीय नहीं होगा। तो बताओ, मान लो आपको जाने में लगे 15 मिनट, क्या ये जरूरी है क्या आने में भी फिक्स 15 मिनट ही लगेंगे? जरूरी है क्या? चलो ये भी मान लेते हैं। तुम कहोगे सर हम तो घड़ी लेके चल जाएंगे, सर हम तो घड़ी लेके चल जाएंगे और बाइक की गाड़ी की स्पीड उसी हिसाब से कर लेंगे, तब तो उत्क्रमणीय होगा सर। बोलो बोलो, ये कहोगे ना? हाँ के ना? कोई बच्चा के नहीं सर मैं तो 15 मिनट में पहुंच के दिखाऊं और 15 मिनट में आके दिखाऊं तब तो उत्क्रमणीय होगा। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? सब रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। हाँ, मैंने कहा चल ठीक है तू ऐसा भी कर ले, तब भी नहीं होगा, तब भी उत्क्रमणीय नहीं होगा। पूछेगा वो सर कैसे? अरे सर कैसे उत्क्रमणीय नहीं होगा? फिर मैं क्या बोलूंगा? चल बता, जाते समय तूने इसको पार करने में लगाया 2 मिनट, इसको पार करने में लगाया 2 मिनट, तो क्या
आते समय भी इसको पार करने में तो 2 मिनट ही लगाएगा क्या? वो फिर बच्चा बोलेगा सर मैं तो वो भी कर दूंगा, अरे सर मैं तो वो भी कर दूंगा, जाने में 2 मिनट, एक गली को पार करने में 2 मिनट, फिर इसको 3 मिनट, इसको 1 मिनट, मैं तो वो भी कर दूंगा, तब तो उत्क्रमणीय होगा। मैं कहूँगा तब भी नहीं होगा, मैं कहूँगा तब भी नहीं होगा। पूछो कैसे? क्यों कहेगा सर कैसे? फिर मैं कहूँगा चल बता, तू जाते समय जहां जहां तूने अपने पैर रखे थे, जाते समय तूने जहां जहां अपने पैर रखे थे, जहां जहां तूने अपने कदम रखे थे, या जहां जहां से तेरा बाइक का टायर गया था, क्या आते समय भी वहीं से आएगा क्या? बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड। हाँ, फिर मान लो बच्चा, वो बच्चा बहुत ही ढीठ, मतलब उन्होंने कहा नहीं सर मैं तो वो भी कर दूंगा, मैं तो निशान बना लूंगा, मैं तो निशान बना दूंगा और उसी से जाऊंगा, उसी से आऊंगा। अब तो होगा, अब तो उत्क्रमणीय होगा। मैं कहूँगा बेटा तब भी नहीं होगा, मैं कहूँगा तब भी नहीं होगा कि बता। हाँ, मैं कहूँगा बेटा तब भी नहीं होगा। वो पूछेगा सर कैसे? कैसे कि बेटा बता, तू गया था 11 बजे, तू गया था 11 बजे, आया 12 बजे, तू गया 11 बजे, आया 12 बजे, तो क्या 11 बजे लौट के आएगा क्या? जिस समय पर गया उसी समय पर लौट के आएगा क्या? नहीं आएगा। अब बता, अब तो तेरे बस में नहीं है, अब तेरे बस में नहीं है कुछ भी, है कि नहीं है? तो इसीलिए बोलते हैं बेटा उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलते हो जाते हैं, हो सकते हैं, ठीक है, बस समय के हिसाब से देखें। इतना डीपली अगर अपन जाएंगे ना तो नहीं हो सकता। हाँ, तो ये तो बोल रहा हूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता, इसीलिए तो बोल रहा हूँ उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक मेथड बताया वो तो मैंने आपको, ठीक है। हाँ, तो बेटा उत्क्रमणीय प्रक्रम संपन्न होने के लिए आवश्यक शर्त, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? सभी अवस्था, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप इसको शर्तें आप आराम से समझ जाओ, शर्तें भी समझ जाओ और साथ में रिवर्सिबल होगा। वही तो बोल रहा हूं मैं यूं तो नहीं कह रहा हूं, मैंने क्या बोला? बिल्कुल समय के हिसाब से देखें, बाकी तो कंडीशन लागू करोगे तुम। ये शर्तें क्यों लिखा रहा हूं? इसीलिए तो लिखा रहा हूं, इन शर्तों की पालना करोगे तो उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। समय के हिसाब से देखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उत्क्रमणीय तो होगा भाई। वो तो अपनी यांत्रिकी का एग्जाम्पल दिया मैंने, किसका एग्जाम्पल दिया? यांत्रिकी का एग्जाम्पल दिया, वो भी रिवर्सिबल में। और अपन तो जो तुम अभिक्रियाएं कराते हो वो अपना केमिस्ट्री का एग्जाम्पल होता है, अलग अलग कंडीशन होती है। तो सुनो ध्यान से, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम लागू होने के लिए पहली शर्त क्या है? सभी अवस्था परिवर्तन धीरे धीरे होने चाहिए, सभी अवस्था परिवर्तन धीरे धीरे होने चाहिए। इसका मतलब बताओ, घर से कोचिंग आने में तुम पैदल पैदल आ रहे हो, ठीक है, पैदल बताओ, पैदल पैदल ही जा रहे हो, एग्जाम्पल समझना, पैदल पैदल आ रहे हो, पैदल पैदल जा रहे हो। बताओ अगर जल्दी जल्दी आओगे, जल्दी जल्दी जाओगे, जल्दी जल्दी आओगे, जल्दी जल्दी जाओगे, तो बताओ उत्क्रमणीय प्रक्रम होने की संभावना बढ़ेगी घटेगी? उत्क्रमणीय प्रक्रम होने की संभावना बढ़ेगी घटेगी? जब तुम स्कूल से घर से कोचिंग बिल्कुल धीरे धीरे आओगे, समझ कर आओगे, देख कर आओगे, और धीरे धीरे ही जाओगे, देख कर जाओगे, तो बताओ उत्क्रमणीय प्रक्रम की संभावना बढ़ेगी घटेगी? हाँ, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए धीरे चलोगे कि तेज? उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए धीरे चलोगे कि तेज? स्लो। वेरी गुड। तो पहला ये होती है बेटा पहली शर्त ये होती है कि सभी अवस्था परिवर्तन धीरे धीरे संपन्न कराने चाहिए। जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ होने की संभावना है, जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ होगी, जब गड़बड़ होगी तो रिवर्सिबल नहीं होगा, कनेक्शन टूट गया। अब दूसरी बात सुनो, निकाय का ताप वातावरण के ताप से अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए। निकाय का ताप वातावरण के ताप से अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए। निकाय मान लो खुद को,
तो बताओ जब तुम्हें बुखार आ जाएगी, जब तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो बताओ उत्क्रमण विक्रमण कर पाओगे क्या? अरे चल पाओगे क्या? हाँ कि ना? नो, नहीं चल पाओगे। मुझे तो बुखार आ रही।